पर्सेल और लुईस ने इन दोनों बातों को कनेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई ऐसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, वो कंपाउंड नहीं बनाएगा। हीलियम एक बहुत छोटा एटम है जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है। नाम से समझ में आ रहा है, पर्सेल और लुईस दो साइंटिस्ट, दो केमिस्ट आप ऐसे मान सकते हो। ये दो अलग अलग लोग हैं। पर्सेल इज अ डिफरेंट पर्सन, लुईस इज अ डिफरेंट पर्सन। दोनों ने काम भी अलग अलग किया है। इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है कि उन्होंने काम साथ में किया है या ये दो भाई थे, ऐसा कोई रिलेशनशिप अपने आप ना बैठाए। पर्सेल अलग, लुईस अलग काम कर रहे थे, लेकिन दोनों की जो कंक्लूजन है, दोनों का जो आउटकम था बॉन्ड के बारे में, वो सेम था। दोनों ने ही अपना अपना स्टडी किया, अलग अलग केसेस स्टडी करे, और दोनों का जो कंक्लूजन था अपनी केस स्टडीज से, दैट वाज सेम। और इसलिए थ्योरी में दोनों का नाम क्या लिया जाता है, एक साथ लिया जाता है। बट दे आर टू डिफरेंट पीपल वर्किंग ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। ठीक है, पर्सेल जो वर्क कर रहे थे, जो बॉन्डिंग ये स्टडी कर रहे थे, जो स्ट्रक्चर ये स्टडी कर रहे थे, ही वाज स्टडिंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये किसकी स्टडी कर रहे थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे थे। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या हो गए, जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स के कंपाउंड्स बनते हैं ना, एक मेटल एटम आ गया, एक नॉन मेटल एटम आ गया, इनको जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये जो होते हैं ना मेटल और नॉन मेटल वाले, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, मैं जनरल बता रही हूँ आपको, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो पर्सेल किसकी स्टडी कर रहे थे, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग की स्टडी कर रहे थे। और लुईस स्टडी कर रहे थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपीन हो गया, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी कौन कर रहे थे, लुईस स्टडी कर रहे थे। तो ये दोनों जो है अलग अलग तरीके से मॉलिक्यूल्स को, बॉन्डिंग को स्टडी कर रहे थे, बट दोनों का कंक्लूजन क्या था, सेम था। एंड दैट इज व्हाई दे आर रेफर्ड इन द सेम थ्योरी, पर्सेल-लुईस थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। अब ये थ्योरी कहती क्या है, दिस थ्योरी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन एन ऑब्जर्वेशन। ये एक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। क्या ऑब्जर्वेशन, ये मैं सबसे स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ बेटा, वैसे ही सोचने की कोशिश करना जब हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, जब केमिस्ट्री डेवलप हो रही है पूरी तरीके से, सब्जेक्ट को हमने जाना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं है, तब की मैं बात कर रही हूँ, बहुत पुरानी बात। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया। इन्होंने देखा कि देयर आर सर्टेन एटम्स, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो कोई कंपाउंड नहीं बना रहे। ठीक है, ये जो पूरी थ्योरी है इसका बेसिस समझा रही हूँ कि ये कैसे जनरेट हुई, कैसे डेवलप हुई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया, ये स्टडी कर रहे हैं। पर्सेल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग की स्टडी कर रहे हैं, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स मतलब कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। और जो लुईस हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे एटम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, फॉर एग्जाम्पल नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनिसन। ऑब्वियसली इनके टाइम तक ये सारे नोन नहीं थे, इनके टाइम तक कुछ नोन थे, कुछ डिस्कवर हो चुके थे, बाकी डिस्कवर नहीं हुए थे। जितने भी डिस्कवर हुए थे इसमें से, उनमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये ऐसे एटम्स हैं जो किसी से कोई बॉन्ड नहीं बनाते। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एज एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते, इनका कोई भी कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस थ्योरी में जो शुरुआत हुई वो इसी ऑब्जर्वेशन से हुई कि देर आर सर्टन एलिमेंट्स, देर आर सर्टन एटम्स विच डू नॉट फॉर्म बॉन्ड विद एनी वन, एनी अदर एटम, दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स, देर इज नो नोन कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो इनका बिहेवियर बाकी जो एलिमेंट्स उस टाइम नोन थे उनके बिहेवियर से क्या था, अलग था। बाकी एलिमेंट्स बॉन्ड बना रहे थे, बाकी एलिमेंट्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, चाहे एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो चाहे कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो, या तो वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर रहा था, HCl के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में भी, तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इनका ना एलिमेंटल मॉलिक्यूल था, ना इनका कंपाउंड के फॉर्म में मॉलिक्यूल था। ये किसी से भी बॉन्ड नहीं बना रहे थे, चाहे एक हीलियम एटम दूसरे हीलियम एटम की बात कर लो, या एक हीलियम किसी और एलिमेंट के एटम की बात कर लो, ये किसी से भी बॉन्ड नहीं बना रहे थे। अब जब इस रीजन को जानने की कोशिश करी कि भाई इनमें ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है, इनमें ऐसा क्या है कि ये बॉन्ड नहीं बनाते, इनमें ऐसा क्या है कि ये कंपाउंड नहीं बनाते, तो इनको स्टडी करना शुरू किया। और बात आकर रुकी किस पर, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। कॉन्फ़िगरेशन आप सबको लिखना आता है, राइट। आप इनका सिंपल कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, आप इनका
1s2s वाला कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो। तो अगर अपन सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 आ जाएगा। जो शेल वाइज अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आप 1s2s वाला भी लिख सकते हो। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2 8। आर्गन हो गया 18, इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2 8 8। जिस तरीके से इन्होंने स्टडी किया मैं उसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्रिप्टन आ गया 36, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 2 8 18 8। ज़ेनॉन आ गया कितना 54, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 2 8 18 18 8, है ना। रेडॉन क्या आ गया 86, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 2 8 18 32 18 8। और ऑर्गेनिसन कितना आ गया 118, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 2 8 18 32 32 18 8। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इन एलिमेंट्स को स्टडी करना शुरू किया और इन एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया। अगर आप 1 मिनट के लिए हीलियम को थोड़ा सा सेपरेट कर दो, हीलियम को अपन अलग कर दें, तो बाकी सब में आपको एक कॉमन फीचर नज़र आएगा एंड दैट कॉमन फीचर इज कि इन सब के एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई देंगे। तो जब कोसेल और लुईस ने अपने अपने तरीके से इन एटम्स को स्टडी किया, क्यों स्टडी कर रहे हैं इन एटम्स को, क्योंकि इनका बिहेवियर बाकी सबसे अलग है। ये वो है जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ये वो है जो मॉलिक्यूल नहीं बना रहे हैं। तो उन्होंने जब इनको स्टडी किया तो उन्होंने कॉमन फीचर जो सब में देखा वो ये देखा कि इन सब के आउटर मोस्ट में क्या आ रहे थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, इन सब के आउटर मोस्ट में क्या आ रहे थे 8 इलेक्ट्रॉन्स। और हाँ बिल्कुल ये लिखना है प्रांशी, बिल्कुल लिखना है। और इसमें यही चीज़, यही बेसिस क्या बन गई, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो यहाँ से इन्होंने कंक्लूजन निकाला, हाँ यहाँ से इन्होंने कंक्लूजन निकाला, इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि देखो दो चीज़ों को कनेक्ट करो, ये सब स्टेबल है, बॉन्ड नहीं बना रहे, कंपाउंड नहीं बना रहे, मॉलिक्यूल नहीं बना रहे, यानी ये सब क्या है स्टेबल है। और इनके सबके आउटर मोस्ट में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कोसेल और लुईस ने इन दोनों बातों को कनेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई ऐसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, वो कंपाउंड नहीं बनाएगा। और अगर ऐसा कोई एटम है जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो अनस्टेबल होगा, और वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। इस 8 का क्या संबंध है पोटेंशियल एनर्जी से, इस 8 का एज सच कोई संबंध नहीं है पोटेंशियल एनर्जी से। दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। मैंने आपको जब स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया बताया था, मैंने कहा था स्टार्टिंग में इसका कॉन्सेप्ट अलग था, आज की डेट में पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, इसको वैसे ही सोचना कि ये स्टार्टिंग की बात है, ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है। तो पहले हमें लगता था कि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, प्रेजेंस ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में वो स्टेबल है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो अनस्टेबल है। यहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, बट जैसे इसमें अपन आगे बढ़ेंगे ना बेटा, इसके लिमिटेशंस आएंगे, ऐसी बहुत सारे केसेस आएंगे जहाँ पर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी वो स्टेबल है, ठीक है। तो ये पहला क्राइटेरिया था स्टेबिलिटी का, बाद में हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और चेंज करके जो एक्चुअल क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी का दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एक्चुअल हीलियम का, मैम बता रही हूँ सुशील, शांति तो रखो, मुझे बोलने तो दो, कहानी सुनानी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी है वो किसके बेसिस पर है, वो आप जानते हैं, ये सारी क्या है, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस के बेसिस पर है। और यहाँ से एक रूल निकाला, क्या, अभी मैं आपको सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगी, डोंट वरी, पहले आप सुन लो, मैं आपको सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगी, डोंट यू वरी। तो यहाँ से जो इस थ्योरी में पॉइंट आया वो आया ऑक्टेट रूल। इस थ्योरी में जो बेसिक क्रक्स है वो क्या है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टा मींस 8, जो इनके कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर आया। और ये ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ये ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नोबल गैस जैसा, इनर्ट गैस जैसा स्टेबल होगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा। जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो अनस्टेबल होंगे, और वो इनकी तरह स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, किसी ना किसी से बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड क्यों बनाया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बॉन्ड बनाया जा रहा है नोबल गैस जैसा बनने के लिए, बॉन्ड बनाया जा रहा है इनकी तरह 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अक्वायर करने के लिए, बॉन्ड बनाया जा रहा है इनकी तरह स्टेबल होने के लिए। तो ये पहला क्राइटेरिया था बॉन्ड फॉर्मेशन का। अब बोलो, क्या ये चीज समझ में आई, क्या यहां तक समझ में आया, ठीक है।
अब जैसा कि सुशील ने पूछा हीलियम का क्या, तो बेटा हीलियम एक बहुत छोटा एटम है जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे मेजर जो बना वो ऑक्टेट रूल बना, ऑक्टेट रूल में ही एक पॉइंट आया छोटे छोटे एटम्स के लिए, जैसे हाइड्रोजन एक बहुत छोटा एटम है, हीलियम एक बहुत छोटा एटम है, लिथियम एक छोटा एटम है। तो जो छोटे छोटे एटम्स हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, उनके लिए ऑक्टेट रूल में ही एक पॉइंट डाला गया, दैट इज डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल, ठीक है। जैसे ऑक्टेट का मतलब क्या हो गया, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही डुप्लेट का मतलब हो गया 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो छोटे एटम्स है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो वो हीलियम जैसा स्टेबल होने की कोशिश करेगा, वो नियॉन जैसा कभी स्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि नियॉन एक बड़ा एटम है, उसकी सिचुएशन अलग है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, जो छोटे छोटे एटम्स हैं वो हीलियम की तरह बनने की कोशिश करेंगे और इसमें वो क्या करेंगे, अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करने की कोशिश करेंगे एनी हाउ। वो रूल क्या कहा जाता है, डुप्लेट रूल। बट मेजर रूल क्या है, ऑक्टेट रूल, क्योंकि ज्यादातर एलिमेंट्स पर, ज्यादातर एटम्स पर अप्लाई जो हो रहा है दैट इज ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल कुछ ही एटम्स पर अप्लाई होता है विच आर वेरी स्मॉल इन साइज, विच कैन नॉट अफोर्ड टू हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ। अब मैं आपको ये डिक्टेट कर रही हूँ, लिखवा रही हूँ, इसको लिखते लिखते आप दोबारा रिवाइज करना, जहां भी डाउट हो पूछना। तो हेडिंग आई होप आपने लिख ली होगी, कोसेल लुईस थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखो, कोसेल स्टडीड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हाइल लुईस स्टडी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कोसेल स्टडीड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हाइल लुईस स्टडीड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस थ्योरी is based on the observation of existence of noble or inert gases. This theory is based on the observation of existence of noble or inert gases. Existence of noble or inert gases. अगला पॉइंट लिखो, in general noble or inert gases do not form bonds. In general, noble or inert gases do not form bonds or molecules or compounds. Do not form bonds or molecules or compounds. That is, they are stable. That is, they are stable. In general, noble gases or inert gases do not form bonds or molecules or compounds. That is, they are stable. अगला पॉइंट लिखो, this stability of noble gases was associated with their electronic configuration. This stability of noble gases was associated with their electronic configuration. This stability of noble gases was associated with their electronic configuration. उसके बाद ये सारी गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जो बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है, सारी गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, हो जाए तो डन लिखो। सारी नोबल गैसेस एंड नॉट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, हो जाए तो डन लिखो। लिखा? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, एक्सेप्ट हीलियम। आप प्लीज़ मुझे पॉइंट्स रिपीट करने के लिए मत बोलिए, मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ स्पीड में। अगर आप इतना धीरे भी सुनकर नहीं लिख पा रहे हो देन इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन यू, है ना। आप प्लीज़ मुझे पॉइंट्स रिपीट करने के लिए मत बोलिए। मैं कोई कहीं से देख कर नहीं बता रही, आपको लिखवा रही हूँ, मैं अपने आप लैंग्वेज बनाकर आपको लिखवा रही हूँ जो मैंने समझाया है, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट आस्क मी टू रिपीट पॉइंट्स, मैं इसलिए बहुत स्लो बोल रही हूँ। और जो आपका छूट जाए वो फिर आप रिकॉर्डेड क्लास में से देख कर लिखना। एक्सेप्ट हीलियम,
all the other noble gases except helium, all the other noble gases have 8 electrons in their outermost shell. Except helium, all the other noble gases have 8 electrons in their outermost shell. 8 electrons in their outermost shell. This formed the basis, इसी point में, this formed the basis of octet rule. This formed the basis of octet rule. Except helium, all the other noble gases have 8 electrons in their outermost shell. This formed the basis of octet rule. According to which, important mark करेंगे इस point को, according to which any atom which has 8 valence electrons, any atom which has 8 valence electrons is considered to be stable like noble gases. According to which any atom which has 8 valence electrons is considered to be, any atom which has 8 valence electrons is considered to be stable like noble gases. लिखा है यहाँ तक? अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो. Any atom which does not have 8 valence electrons, any atom which does not have 8 valence electrons, any atom which does not have 8 valence electrons is unstable and tries to acquire stability by bond formation, and tries to acquire stability by bond formation. Any atom which does not have 8 valence electrons is unstable and tries to acquire stability by bond formation. ठीक है, तो अगर कोई एटम है जिसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नोबल गैस जैसा स्टेबल होगा. अगर कोई एटम है जिसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो अनस्टेबल होगा और वो इनकी तरह स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, किसी के साथ भी सेम एटम के साथ या डिफरेंट एटम के साथ, पर वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा. यहाँ तक क्लियर हो गया. ठीक है, डुप्लेट रूल की बात भी कर लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. फॉर स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा, for small atoms like hydrogen, helium, etc., duplet rule is followed. For small atoms like hydrogen, helium, etc., duplet rule is followed, according to which presence of 2 valence electrons, according to which presence of 2 valence electrons make them stable, according to which presence of 2 valence electrons makes them stable. एक बार पढ़ लो फटाफट से 1 मिनट में and let me know if you have any doubt. एक बार पढ़ लीजिए. अगर कोई डाउट है तो पूछिए. दिव्या, हाँ आपसे डेली 4 क्लास होंगी, आप प्लीज़ टाइम पर ज्वाइन किया करो क्योंकि ये सारा डिस्कशन क्लास के स्टार्टिंग में हो जाता है. ये जो जनरल डिस्कशन होता है बेटा, जब तक बच्चे ज्वाइन कर रहे होते हैं तब तक मैं ये जनरल डिस्कशन ही करती हूँ. आप प्लीज़ टाइम पर क्लास ज्वाइन किया करो. ठीक है, बताइए किसी पॉइंट में कोई डाउट? जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं जल्दी बोलो. किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या आगे चलें? तो इसका मतलब ये हो गया कि कोसेल लुईस थ्योरी की बात जब भी होगी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी की बात जब भी होगी,
दिमाग में क्या आना चाहिए? ऑक्टेट रूल। जब भी कोसेल लुईस की बात होगी दिमाग में क्या आना चाहिए? तुरंत ऑक्टेट रूल ही आना चाहिए। और ऑक्टेट रूल क्या हो गया? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि अपन वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, आउटरमोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ठीक है, तो यहीं से ही शुरुआत हुई। जो अपन हमेशा बोलते हैं ना, बॉन्डिंग में आउटरमोस्ट शेल पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में आउटरमोस्ट शेल पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, उस चीज की शुरुआत यहाँ से हो गई। तो जब भी कोसेल लुईस थ्योरी की बात होगी दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या पॉइंट चलेगा? ऑक्टेट रूल। ये ध्यान में रखना, कोसेल और लुईस को ऑक्टेट के अलावा कुछ नहीं पता था। ऑक्टेट के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था जीवन का, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो स्टेबल होगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो अनस्टेबल होगा। यही बस एक बात उनको पता थी। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब लुईस ने क्या किया है? सिंबल्स को लिखने का एक नया तरीका बताया है। इसी थ्योरी में अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ मतलब आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर इस थ्योरी से ही रिलेटेड चलेगा। ठीक है, तो लुईस ने क्या किया है? लुईस ने जो एटम्स है, डुप्लेट रूल में क्या हो गया इशू बेटा? डुप्लेट डबल है ना, डबल का मतलब 2। तो जैसे हीलियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और वो स्टेबल है ना, इसी चीज को डुप्लेट रूल बोला गया है। तो जो छोटे छोटे एटम्स हैं जिनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी नहीं है, वो क्या करेंगे? अपना डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, यानी उनके आउटरमोस्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे हीलियम की तरह। बट ये छोटे छोटे के लिए फॉलो होगा, छोटे एटम्स के लिए फॉलो होगा। ऐसा नहीं कि सोडियम अपने आउटरमोस्ट में 2 कर लेगा और हीलियम जैसा स्टेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो छोटे छोटे एटम्स हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, हद से हद बेरिलियम हो गया, ये जो छोटे एटम्स हैं विच आर क्लोज टू हीलियम, है ना, हीलियम के आसपास जो आ रहे हैं, इनमें डुप्लेट रूल फॉलो होगा। एंड डुप्लेट का मतलब हो गया आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस। मोशन है तो भरोसा है।